नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। सबसे पहले आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा है सावन में आने वाली संतोषी माता और महादेव की कहानी। शुक्रवार कथा की में कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ऐसे ही सावन की कथाएं आप हमारे इस चैनल में देख और सुन सकते हैं। चलो चलते हैं आज की कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। बर्फीले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर शांति का साम्राज्य था। देवी पार्वती उनके समीप बैठी सृष्टि के कल्याण पर विचार कर रही थी। इसी पावन वातावरण में एक दिव्य इच्छा का जन्म हुआ, जिसने आने वाले समय में धैर्य और संतोष की एक नई परिभाषा लिखी। भगवान गणेश के दो पुत्र थे, शुभ और लाभ। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी बुआ देवी मनसा उनके पिता गणेश को राखी बांध रही है। यह देखकर उनके मन में भी एक बहन की इच्छा जागी। उन्होंने अपने पिता गणेश से आग्रह किया, पिताजी, हमें भी एक ऐसी बहन चाहिए जो हमें स्नेह दे और हमारी रक्षा के लिए मंगल कामनाएं करे। पुत्रों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जी ने अपने दिव्य शक्तियों को केंद्रित किया। उनकी आंखों से एक अलौकिक ज्योति पुंज निकला, जिससे एक अत्यंत सुंदर और सौम्य कन्या प्रकट हुई। वह साक्षात संतोष की प्रतिमूर्ति थी, इसलिए उनका नाम संतोषी रखा गया। पृथ्वी लोक पर एक गांव में ईशानी नाम की एक युवती रहती थी। वह बहुत गरीब थी, पर अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी, जो उसे बहुत परेशान किया करते। ईशानी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके मन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वह हमेशा सोचती कि क्या कभी उसे मानसिक शांति और खुशियां मिलेंगी। ईशानी की चाची सुमित्रा स्वभाव से बहुत कठोर थी। वह ईशानी से दिन भर कड़ी मेहनत करवाती और उसे बचा कुचा रूखा सूखा भोजन देती। एक दोपहर जब ईशानी लड़की लकड़ियां बीनकर घर लौटी, तो सुमित्रा ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आलसी लड़की, जल्दी जा और कुएं से पानी भर कर ला। यहाँ बैठने से पेट नहीं भरेगा। थकी हारी ईशानी जब कुएं पर पहुंची, तो वहां उसे एक वृद्ध महिला मिली, जिसका नाम प्रगिनी था। प्रगिनी की आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने ईशानी को दुखी देखकर कहा, पुत्री, मन को छोटा ना कर। यदि तू सुख और शांति चाहती है, तो 16 शुक्रवार संतोषी माता का व्रत कर। वह हर संकट हर लेती है। ईशानी ने व्रत शुरू किया। वह हर शुक्रवार को जल्दी उठती, स्नान करती, संतोषी माता की पूजा किया करती। प्रसाद के रूप में वह केवल गुड़ और भोर चने अर्पित करती। वह पूरे दिन उपवास रखती और मन ही मन गणेश, भगवान शिव और संतोष माता का ध्यान करती। उसने संकल्प किया कि वह इस दौरान कोई भी खट्टी चीजें नहीं छुएगी। कैलाश पर भगवान शिव सब देख रहे थे। उन्होंने नंदी से कहा, देखो नंदी, यह कन्या अभावों में भी कितनी संतुष्टि है। सच्ची भक्ति वही है जो कठिन समय में भी विचलित ना हो। संतोष सबसे बड़ा धन और ईशानी ने उसे पा लिया है। शिव के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। ईशानी के व्रत के अंतिम दिन सुमित्रा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी। उसने जानबूझकर भोजन में नींबू और खटाई डाल दी, ताकि ईशानी का व्रत टूट जाए। सुमित्रा ने कठोरता से कहा, ले, आज यह विशेष भोजन खा। बहुत पूजा पाठ कर ली तूने। ईशानी समझ गई कि यह उसकी परीक्षा है। उसने विनम्रता से मना कर दिया। जैसे ही ईशानी ने अपनी पूजा संपन्न की, आंगन में एक दिव्य प्रकाश फैला। संतोषी माता स्वयं वहां प्रकट हुई। उनकी आभा से पूरा घर महक उठा। उन्होंने ईशानी के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, तेरी अटूट श्रद्धा और संतोष से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तेरा जीवन सुखमय से भर जाएगा। देखते ही देखते ईशानी का दरिद्र जीवन समाप्त हो गया। उसका घर धन धान्य से भर गया
और उसके रिश्तेदारों का हृदय भी परिवर्तित हो गया। लेकिन ईशान्य का स्वभाव नहीं बदला। वह अभी भी उतनी ही सादगी, संतोष के साथ रहती थी। भगवान शिव ने आकाश से पुष्प वर्षा कर ईशानी के धैर्य की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, यदि मनुष्य अपने मन में विश्वास और संतोष रखे, तो स्वयं महादेव और संतोषी माता उनकी रक्षा करते हैं। शुक्रवार का यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि मन को शुद्ध और शांत रखने का एक मार्ग है। बोलो हर हर महादेव, बोलो जय संतोषी माँ। धन्यवाद।